मथुरा में गम का पर्व मुहर्रम सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद कर रोजे, नमाज और सबके लिए लंगर के इंतजाम किए एवं शाम होते ही बड़ी संख्या में वृंदावन गेट स्थित शाही करबला पहुंचे और जो इंतकाल फरमा गए हैं उनके लिए कब्रों पर फूल चढ़ाकर मगफिरत की दुआ मांगी। इस दौरान विसायती खिड़की के युवा मोहम्मद दिलशान शाहिल अजीम ने सबके लंगर और ठंडे शरबत की प्याऊ लगाई। साथ ही इस मौके पर रविवार की देर रात ताजियों का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मुहर्रम कमेटी शहर व सदर के तत्वाधान में सभी ताजिए अपने अपनी इमामबाड़ों से उठकर जुलूस के साथ प्रदर्शन करते हुए शाही करबला पहुंचे, जहां गमनमी माहौल में उन्हें सपुर्द खाक किया गया। शहर के सभी ताजियों का जुलूस भरतपुर गेट से कोतवाली रोड होते हुए होली गेट पहुंचे। इसके बाद सभी ताजिए एक साथ निर्धारित मार्ग छत्ता बाजार, स्वामी घाट, चौक बाजार, जामा मस्जिद के सामने होते हुए वृंदावन गेट स्थित शाही करबला पहुंचे, जहां उन्हें एक एक कर सपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान मोहम्मद दिलशाद ने बताया, जय इमाम हुसैन की शहादत है, गम का महीना है। आज करबला में शहीद हुए थे, करबला में खड़े हैं। आज 10 मुहर्रम है। गम का बहुत शहादत का महीना है। तो इस पवित्र महीने में हमारे हजरत इमाम हुसैन का ही महीना माना जाता है। उस पवित्र महीने में उस एक यजीद जो जालिम यजीद था, उसने 18,000 खत बेचकर हमारे हजरत इमाम हुसैन साहब को बुलवाया था। और लेकिन जब वो आए थे तो यजीद ने ऐसी शर्त रखी थी उनके सामने जो बिल्कुल शरीयत के वो खिलाफ थी, मजहब इस्लाम के खिलाफ थी। और हमारे इमाम हुसैन ने उन शरीयत को बिल्कुल भी नहीं माना और साफ इनकार कर दिया। और यहाँ पर उस यजीद ने, लेकिन उस यजीद के इरादे गलत थे और वो नापाक था, बहुत गंदा था, उसकी नीयत गंदी थी। यहाँ पर सारे गलत काम, हराम काम को किया करता था। तो आज उसके सामने हम जो देखते हैं, जब हमारे इमाम हुसैन साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर अपने नाना जान से यहाँ पर जो वादा किया था बचपन में, वो यहाँ पर पूरा किया। उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए यहाँ पर उनसे यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन दीन से पीछे नहीं हटे और अपनी बात पर अटल रहे। साथ ही यहाँ पर पानी तक बंद कर दिया गया था और यहाँ पर सब चीज़, सब सुविधा जितनी भी मिली थी, सब सुविधाएं सब बंद कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा और उनकी यहाँ पर नमाज, पूरे 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, नमाज को नहीं छोड़ा। और यहाँ पर मोहम्मद साहब के प्यारे नवासे जब वो आए थे तो यहाँ पर यजीद ने बहुत कुछ यहाँ पर उनके ऊपर सितम ढाए थे, यहाँ पर बहुत सजाएं दी थी ताकि ये मान जाए और हमारी शर्तों को कबूल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यजीद अपने इरादों में यहाँ पर नाकाम हो गया और उसकी नाकामी का सबक आज हम, आप और तुम देख रहे हैं। आज उस यजीद को याद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारे मोहम्मद साहब के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को दुनिया याद कर रही है, ज़माना याद कर रहा है। आज उन्हीं का ये पैगाम है, इंसानियत के नाम से इंसान को जानना चाहिए। जुल्म के आगे यहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। जुल्म बर्दाश्त करने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना जुल्म करने वाला होता है। तो हमारे हजरत इमाम हुसैन साहब ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और यहाँ पर यजीद का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। उसकी आज इस तरह उसकी कब्र बनी हुई है जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है, ऐसी जगह उसकी कब्र बनी हुई है। यजीद का तो आज कहीं कोई बोलबाला नहीं है, लेकिन हमारे इमाम हुसैन साहब का बोलबाला हर तरफ है, दुनिया में है और जन्नत में भी है इंशाअल्लाह ताला। और पूरी इतिहास और पूरे ज़माने में आज इमाम हुसैन साहब का बोलबाला है। तो आज मुहर्रम के अवसर पर ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित रहे यहाँ पर। और हमारे मथुरा शहर में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। मथुरा का नंबर 1 माना जाता है क्योंकि मथुरा में जुलूस बढ़िया निकलते हैं ताजियों के। और मथुरा में यहाँ पर अनेक शहरों से लोग आते हैं और शहरों से आते हैं, महिलाएं आती हैं, सब आते हैं, इसमें उपस्थित होकर ताजिए देखते हैं। और यहाँ पर और शाही करबला पर भी लोग आते हैं, और शाही करबला पर आकर यहाँ पर नियाज पाता है दिलवाते हैं। जो लोग दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनको याद करते हुए अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। तो मुहर्रम के चलते सारे जुलूस हमारे सही सलामत संपन्न हो गए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी जुलूसों में बहुत अच्छे इंतजाम रहे। और यहाँ पर हम मुहर्रम कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर हम यही कहेंगे अब
हजरत इमाम हुसैन के मार्ग पर हम चलें और सभी साथियों से भी हम कहेंगे उनके मार्ग पर चलें, उनके नक्शे कदम पर चलें, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उन रास्तों को अपनाएं और साथ ही यहाँ पर नमाज भी पढ़ें। और यहाँ पर हम 10 तारीख को करबला में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर और दिन यहाँ भीड़ नहीं लगती है, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर करबला पर आना जाना शुरू करें और यहाँ पर अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी मांगी जा सके। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,